नमस्कार, हमारी देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बाजपुर में चल रही आशा वर्कर्स की हड़ताल की। दरअसल बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा वर्कर्स हड़ताल कर रही हैं। आशा वर्कर्स की हड़ताल का कांग्रेस समर्थन किया है। पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले एक हफ्ते से आशा वर्कर्स 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार से आशा वर्कर्स को राज्य कर्मचारी घोषित कराने की मांग की जा रही है। इस दौरान सुनीता टम्टा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आशा वर्कर्स ने फ्रंट लाइन में रहकर काम किया है, लेकिन इसके बावजूद सरकार आशा वर्कर्स की मांगों को अनसुना कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही आशा वर्कर्स की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा और इसका समाधान भी किया जाएगा। क्या कुछ कह आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगी ये संवेदनहीन जो सरकार है, आशाओं को निराश ही किया है सरकार ने। और जो हमारी आशा बहनें हैं, जबकि कोविड जैसी महामारी के समय में अपनी जान को जोखिम में डाल के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और वो अपनी मांग को लेके बिल्कुल सही मांग को लेके सरकार से अपनी बात बना रही है। और सरकार जो है वो सोई हुई है, नींद से जाग नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार है, कहती है कि विकास होगा, महिलाओं की बात करती है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि एक हफ्ता हो गया है और हमारी जो बहनें हैं ना, उनको मानदेय की तरफ उनकी जो सुनवाई हो रही है, किसी भी तरीके से जो है सरकार सुन नहीं रही है। जो हमारी बहनें हैं वो उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनका मानदेय तय हो, सरकार जल्द से जल्द फैसला ले इसमें। इस बात का मैं बात कहना चाहती हूँ और कांग्रेस पार्टी हमेशा उन बहनों के साथ रहेगी, समर्थन कर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां रुड़की के बेड़ला गांव में जल निकासी की समस्या से समाधान के लिए तालाब की खुदाई कर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना था। कुछ कार्य हो भी चुका था, लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिली भगत करके तालाब की खुदाई का काम बीच में ही रुकवा दिया। यह पुराना तालाब है जिसकी खुदाई करके जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा था, जिसके लिए बजट भी आवंटित किया गया था। करीब 15 बीघा के इस तालाब का सौंदर्यीकरण अब रुक चुका है। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि तालाब के चारों ओर पेड़ खड़े हुए थे जिसको काट दिया गया है, लेकिन वे पैसा आखिर किसके पास गया, ये अधिकारी अब तक स्पष्ट नहीं बता पाए हैं। वहीं जब ब्लॉक के अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का एक ही गोलमोल जवाब देना है कि तालाब की खुदाई कर दी गई है, जो काम हमें दिया गया था हमने अपनी तरफ से पूरा कर दिया। आरोप तो यह भी लग रहा है कि जो काम मनरेगा से करवाना था वो अधिकारियों ने जेसीबी से करवाकर उनका भी पैसा हजम कर लिया है। इस मिलीभगत से कार्य को बीच में ही छोड़ देने के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा दिखा जा रहा है। रुड़की के एसडीएम तो मामले पर कहना है कि तालाब का निरीक्षण किया जाएगा, अगर खामियां पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उनके द्वारा हाईकोर्ट का हवाला देते हुए तालाब को साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण करने की बात भी कही गई। वहीं अगर तस्वीरों में देखा जाए तो तालाब की हालत बद से बदतर बनी हुई है, लेकिन जब ब्लॉक के अधिकारियों से बात की तो वे अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आए। हमारे पास सब डिवीजन में जो तालाब हैं उनको प्रॉपर एक तो लिस्टिंग करवाया गया है कि कौन कौन से तालाब ऐसे हैं कि एक तो मौके से जिससे इंक्रोचमेंट हटाना है और दूसरा मौके में जिनको उसके नेचर में लेके आना है। तो उसमें कई सारे तालाबों की लिस्ट दोनों ब्लॉक को उपलब्ध कराई गई है। उसमें सीडीओ सर के भी डायरेक्शन है कि और हाईकोर्ट के भी डायरेक्शन है। तो अगर कहीं पे प्रॉपर नहीं हुआ है जो आपके द्वारा बेल्डा का इशू बताया जा रहा है तो उसको पुनः चेक करवाया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से, क्योंकि किसी भी पॉन्ड्स की खुदाई का पर्पज़ ये रहता है कि उसकी प्रॉपर सफाई होने के बाद साइड में एक फुटपाथ डेवलप किया जाए ताकि लोगों को आने जाने के लिए सुविधा रहे। इन लोगों ने कोई काम नहीं करा, इसमें कई बीच में गड्ढे कर दिए, मिट्टी उठा के यहाँ से और उस जगह बेच दी। कम से कम 500 ट्रॉली मिट्टी की इसमें जेसीबी मशीन से खुदाई करके प्रॉब्लम से बेच चुके हैं लोग। इसमें कोई काम नहीं है, इसका पैसा कुछ पता नहीं कहाँ गया। 7 लाख रुपए में ठेका आखिर को दे रखा है इसका, बाकी का पैसा इसका कहाँ गया, ये वीडियो या जो भी सेक्रेटरी वगैरह है इन लोगों को बता। सरकार ने पैसा दिया लेकिन वो पैसा यहाँ नहीं लग पाया। क्या हुआ है? कुछ नहीं, वैसे मांगने का इसमें प्रॉब्लम मशीन से खुदाई हुई।
अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक प्रशासन हरगिरी गोस्वामी और महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन काशीपुर रोडवेज डिपो पहुंचे हैं। इस दौरान काशीपुर रोडवेज डिपो की कार्यशाला के साथ साथ रोडवेज बस स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। साथ ही परिवहन विभाग की आय बढ़ाने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। खाली पड़ी दुकान और खाली पड़ी कैंटीन का भी जायजा लिया गया और उसका टेंडर निकालकर आय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महाप्रबंधक प्रशासन हरगिरी गोस्वामी ने कहा कि कोरोना के चलते पिछले लंबे वक्त से बंद पड़े संचालन को दोबारा पटरी पर आने के बाद आय बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। उसमें क्या खामियां निकाल, क्या दिशा निर्देश दिए गए आपके द्वारा? नहीं, खामी और निरीक्षण का इशू नहीं था। ये था कि चूंकि अब कोरोना काल थोड़ा समाप्त हो चुका है और हमारा संचालन ठीक ठाक स्थिति में है और इस संचालन को और बेहतर बनाने के लिए हमारे और इनकम के क्या और स्रोत हो सकते हैं, तो हम डिपोज में जाकर के देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लोग काम कर रहे हैं और क्या काम उनको अलॉटेड है वो किस स्तर तक कर पा रहे हैं और उस पर और क्या बेहतर हो सकते हैं ताकि निगम की स्थिति और सुदृढ़ हो। इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोगों के सुझाव भी ले रहे हैं और कर्मचारियों से जिनका एक अपना बहुत लंबा अनुभव होता है उनसे ही पूछ रहे हैं कि निगम हित में उनके अनुभव कहाँ तक हम उनका सहयोग ले सकते हैं। इन्हीं पर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे के बंद हो जाने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा हटाने की कार्रवाई जारी है, जहां पर एनएच के अधिकारी भी मौजूद है। दरअसल जब मिट्टी के ढेर को हटाया जा रहा था उसी दौरान एक किसान ने जमकर हंगामा किया। किसान का कहना था कि उसे मुआवजा नहीं मिला है, जिसके बाद एनएच अधिकारियों ने जेसीबी मशीन मंगवाई और मिट्टी को डंपिंग जोन पहुंचाया, जिससे लोगों का काफी वक्त बर्बाद हुआ। यात्रियों का कहना है कि सड़क पर मलबा आ गया था, लेकिन जिन लोगों के सड़क के नीचे खेत थे वे खेत में मिट्टी नहीं डालने दे रहे थे, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हुई और साथ ही साथ लोगों का काफी वक्त भी बर्बाद हुआ। चीन सीमा से सटी एलएसी की रखवाली करने वाली इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी में पहली बार महिला अफसरों की भर्ती की गई है। पहली बार आईटीबीपी के बैच में 2 महिला अफसरों ने आईटीबीपी ज्वाइन की है। मसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी में इन दोनों महिला अफसरों को असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक प्रदान की गई है। आईटीबीपी में अभी तक महिलाओं की जवान के पद पर भर्ती होती रही थी, लेकिन अफसर रैंक में कोई भी महिला अब तक कार्यरत नहीं थी। साल 2016 में आईटीबीपी ने यूपीएससी सीपीएफ की परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने वाले असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए महिलाओं को भी इजाजत दी थी। उसके तहत 2 महिला कैडेट्स ने आईटीबीपी को ज्वाइन किया था। करीब 52 हफ्तों की कॉम्बैट ट्रेनिंग के बाद रविवार को दोनों महिला असिस्टेंट कमांडेंट्स प्रकृति और दीक्षा ने अपने बाकी 51 पुरुष साथियों के साथ आईटीबीपी को आखिरकार ज्वाइन किया है। ये भी महिला और पुरुष अधिकारी कंपनी कमांडर के तौर पर अपनी सेवाएं आईटीबीपी में शुरू करेंगे और चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी की रखवाली करेंगे। मसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी में पीपिंग सेरेमनी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। धामी ने आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल के साथ सभी नए अधिकारियों के कंधे पर रैंक और बैज लगाकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस में विधिवत तौर पर उन्हें शामिल किया है। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पिछले 15 महीनों से चीन से चल रहे तनाव के दौरान आईटीबीपी के हिमवीरों ने बेहद बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया था। इसके अलावा आईटीबीपी की कुछ कंपनियां नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात की गई हैं। पहाड़ों पर आने वाली भी प्राकृतिक आपदाओं में आईटीबीपी के जवान फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करते हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई आज मुख्यधारा में मिलके और आगे के चैलेंज को मैं अपनी बखूबी से निभाऊंगा। जो भी मेरे चैलेंजेस आएंगे रास्तों में उसको मैं बखूबी से निभाऊंगा। उत्साह तो काफ़ी था क्योंकि ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल रही है। हमारी पूरी ट्रेनिंग हमने लड़कों के बीच में की है और लड़कियों होने के कारण चैलेंज बहुत बढ़ गया था हम लोगों का, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है और हमने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग ख़त्म कर ली है। हमें उम्मीद है कि फोर्स के अंदर और लड़कियां और आएंगी और एक टाइम के बाद इतनी लड़कियां होंगी कि बराबरी का मतलब हमें दर्जा मिलेगा, वहाँ पे बराबर लड़कियां पुरुष होंगे। चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि महिला के नाते भी और एक ऑफिसर के नाते भी। जी। अगर कल को आपकी ज़रूरत पड़ती है देश को तो क्या तैयार है पूरी तरीके से? बिल्कुल तैयार है, पूरी जान लगा देंगे। आईटीबीपी का इतिहास बड़ा ही शौर्य और पराक्रम का रहा है। हमेशा जहाँ भी उनकी तैनाती रही है उन्होंने देश की आन बान शान के लिए काम किया है। आज जो 53 परीक्षण लेकर जो 53 यहाँ से कंपनी कमांडर अब से वो तैनात होने वाले हैं,
उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ITBP का नाता उत्तराखंड से बहुत गहरा है, और जो चाहे वो केदारनाथ की आई हुई आपदा हो या आने वाला कोई भी डिजास्टर हो, हर समय आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हम अच्छा समन्वय स्थापित करेंगे और ITBP को जो भी उत्तराखंड सरकार से अपेक्षा होगी उसको हम प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करेंगे, हर संभव सहयोग करेंगे। आपस में मिलकर जो अन्य भी मुद्दे हैं वो पलायन। सरकार गरीबों को आवास की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना चला रही है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी सरकार की इस योजना को पलीता लगा रहे हैं और लोग मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अब तक इनकी कोई सुध नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक मंगलौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए लोगों के खातों में पैसे जमा किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंगलौर में कई गांवों में ऐसे परिवार भी हैं जो मिट्टी से बने घरों में रहने को मजबूर हैं। बरसात में इन लोगों के घरों की छत टूट चुकी है और एक परिवार तो पड़ोसी के घर में रहने तक को मजबूर है। मंगलौर में सकौती और नारसन कला गांव में भी लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं और इन लोगों की अभी तक इन योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल सका है। अभी देखिए, जो आवास योजना का जो आपके द्वारा बताया गया है, तो एक तो अभी तक किसी भी ग्रामीण व्यक्ति के स्तर से कोई शिकायत पुटअप नहीं की गई है कि किन व्यक्तियों को अभाव लोगों को दिया गया है। तो अगर इस तरह का कोई कंप्लेंट आता है तो इमीडिएटली उसके वो चेक करवाया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से और तहसील के माध्यम से। आपके द्वारा इशू संज्ञान में लाया गया है तो इसमें वीडियो से भी वार्ता की जाएगी, और अगर गांव के लोगों के द्वारा कोई शिकायत पुटअप की जाती है तो इसको प्रॉपर चेक करवाया जाएगा कि गवर्नमेंट की जो योजना है उसको जो लोग उसके लिए पात्र हैं उन्हीं को ताकि दी जा सके। पहाड़ों पर एक और बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बात उत्तरकाशी की करें तो यहां रुक रुक कर बरसात हो रही है और कई रास्ते भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे डाबरकोट के पास भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। दरअसल भूस्खलन के कारण सड़क पर मलबे का ढेर आ गया है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नागुड़ के पास लगातार पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद है। डोबरा चाटी मोटर मार्ग भी भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।